जय श्री राम दोस्तों। और इनकी बात सुन लीजिए, फिर इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मनुस्मृति महिलाओं के भी उतना ही खिलाफ है जितने शूद्रों के। अब आपको मनुस्मृति से भी प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम इसलिए है, अगर आपको ना हो तो आप मुझे बता देना। मनुस्मृति ये कहती है कि महिला स्त्रियों को कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। ये स्वतंत्र होते ही चरित्रहीन हो जाती हैं। स्त्री को बाल्यावस्था में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हो, आपको इससे आपत्ति ना हो तो मुझे आप बता दो। बिल्कुल बेकार है सर, ये तो बहुत ही और वो ये भी कहती बात है, वो ये भी कहती है पत्नी यदि संतान उत्पत्ति ना कर पाए तो पति को हक है कि वो दूसरा विवाह करे। ठीक है, लेकिन पति चाहे कोढ़ी हो, दिवालिया हो, नपुंसक हो, जुआरी हो, नशेड़ी हो और पत्नी को रोज पीटता हो, फिर भी उसके लिए देवता है, पत्नी को उसकी पूजा करनी चाहिए। तो कोई स्वतंत्र विचार की महिला तो इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। मानसिक गुलाम तो कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं। सिर्फ महिला भी नहीं सर, एक पिता भी अपनी बेटी के लिए हाँ, ऐसी चीज स्वीकार नहीं करेगा, एक भाई अपनी बहन के लिए स्वीकार नहीं करेगा। ये भी हिंदू इंडिया में क्या है कि हिंदू धर्म के ऊपर कुछ भी बोल देना बहुत ही आसान होता है, और जो चल रहा है इंडिया में, जिसका मन करे वो बोल देता है, जिसको मन करे वो जो मन करे वो कह देता है। बहुत ही आसान है, क्योंकि हिंदुओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी जो ये भाटी साहब ने बोला है कि मनुस्मृति में लेडीज़ के लिए बहुत ही गलत चीज़ें लिखी गई हैं। फर्स्ट तो ये मैं बता दूं कि जब लिखी गई थी, जो भी कुछ लिखा जाता है वो प्रेजेंट को देख के लिखा जाता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट को देख के लिखा गया होगा, और वैसे हमारे हिसाब से गलत नहीं लिखा गया। 2-4% गलती हो सकती है, मान सकते हैं, लेकिन आप बोलोगे कि पूरा गलत है मनुस्मृति, ये है वो है, तो उसको आप गलत नहीं बोल रहे। और इनके साथ जो बैठी हुई है, इनका नाम है जिन्नत सिद्दीकी। ये वाहियात बोल रही हैं। इनको खुद अपने धर्म के बारे में पता है कि वहाँ पर महिलाओं के साथ क्या होता है, कितना अत्याचार होता है, कितने भाई बहन उनके सम्मान करते हैं। उसको छोड़िए, उसके बारे में क्या ही बोला जाए, सबको पता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए क्या क्या लिखा गया है। अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 56 में लिखा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र त्रैतस्तु न पूज्यन्ते सर्वथा फला क्रिया। इसका मतलब होता है कि जहाँ भी नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ उनका सम्मान नहीं होता वहाँ सारे अच्छे काम भी बेकार हो जाते हैं। अब इसमें क्या गलत लिखा गया है, ये राजीव जो हमारे भाटी जी हमारे, इनको बताना चाहिए कि गलत क्या लिखा गया है। अब ये बोले थे कि अधीन होना चाहिए, जो मतलब स्त्रियों को अपने एज के हिसाब से किसके किसके अधीन होना चाहिए वो लिखा गया। तो वो अध्याय नंबर 3 में श्लोक नंबर 55 में लिखा गया है कि पिता, भाई, पति या देवर को अपने घर की स्त्रियों को हमेशा अच्छे वचनों, भोजन, वस्त्र और आभूषणों से प्रसन्न रखना चाहिए, उन्हें कभी दुखी नहीं देना चाहिए। तो इसमें गलत क्या लिखा है? अब जो लोग हलाला करवाते हैं उनको तो ये समझ में नहीं आएगा, उनको ऊपर से बात चली जाती है कि उनको ये सब पता भी नहीं है, क्योंकि उनको इससे कोई लेना देना नहीं, उनको क्या पता, क्योंकि उनका देवर, भाई, पिता सब का वही हाल होता है, तो उसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। अब लिखा गया है इसमें कि अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 148 में लिखा गया है कि बचपन में स्त्री पिता के संरक्षण में रहती है, युवा अवस्था में पति के साथ रहती है, पति की मृत्यु के बाद पुत्रों का संरक्षण में रहती है, रहना चाहिए, वो लिखा गया। स्त्री को कभी भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं माना गया है, मतलब असुरक्षित या अकेला छोड़ना नहीं चाहिए। उस समय के लिए लिखा गया था, उस समय अब क्या स्थिति रही होगी वो किसी को नहीं पता है। अब जैसे मुगल काल में स्त्रियों को थोड़ा डर होता था बाहर निकलने का, तो वो उस समय के हिसाब से लिखा गया था, लेकिन आप आज के अगर दिन के हिसाब से देखोगे तो वो गलत है। लेकिन जब लिखा गया हो तो प्रेजेंट देके लिखा जाता है, कुछ भी आपको प्रेजेंट ही देके लिखा जाता है, तो उसमें कुछ गलत नहीं हुआ होगा, उस समय के हिसाब से सही था। ऐसा अगर गलत रहता तो वहाँ के लोग इतना भी उसको मानते नहीं। ठीक है, दूसरा चीज़ आते हैं, इसमें लिखा गया पति को चाहिए कि वह स्त्री को हमेशा वश में रखे तथा उसे ज़्यादा स्वतंत्र न छोड़े। ठीक है, इसमें ब्रैकेट में भी लिखा हुआ सुरक्षित और घरों के कार्यों में व्यस्त रखें। पहले स्त्रियाँ नहीं कमाती थी, ठीक है, और पहले धन का जो भी होता था वो पति ही करता था या घर का आदमी करता था, तो उस समय ये लिखा गया था, तो उसमें गलत तो नहीं लिखा गया होगा। ठीक है, अब आज के युग के हिसाब से आप देखोगे थोड़ा मोड़ा गलती मान सकते हैं, लेकिन इसको आप ये नहीं बोलोगे कि एकदम गलत है, स्त्रियों के खिलाफ है, इसका मतलब ये नहीं होता है, आप उसको नकार नहीं सकते हैं। उस समय जो था और आज के समय में अंतर है, तो समय के हिसाब से हर चीज़ बदलती रहती है। उसके बाद धार्मिक और सामाजिक अधिकार पे इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए उपनयन, संस्कार और वेद पढ़ने का अधिकार वेदों के उच्चारण में के संदर्भ में वर्जित बताया गया है, लेकिन उनके संस्कार बिना वेदों मंत्रों के भी वेदों के जाने के विधान में है। मतलब जैसे मंदिर में जो पूजा पाठ होता है उसमें उनको वर्जित किया गया है, लेकिन वेद मंत्रों का उच्चारण वो कर सकती है और वो पढ़ सकती हैं। अब इसको वो लोग क्या समझेंगे, जहाँ महिलाओं को जाना ही मना है। हमारे हिंदू धर्म में तो कहीं मंदिर में ऐसा नहीं है कि स्त्री को जाना मना है, उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, उन लोगों के सामने ये बोला जा रहा है, तो इसके बारे में और क्या ही बोल सकते हैं। दूसरा चीज़ लिखा होगा, यदि पति सदाचार सहीन, गुणहीन, अन्य स्त्री का आसक्त हो, तभी पत्नी को उसका अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी सेवा करनी चाहिए। तो ये आज भी बोला जाता है कि पति को परमेश्वर मानना चाहिए। ठीक है, हाँ, पति में कमी हो सकती है, पति खराब है, उस समय ये लिखा गया था, मानते हैं कि पति को खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, पति को अपना जो भी उनका धर्म है वो हमेशा पालन करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ भी आप बोल दीजिए आके, जो भी है। दूसरा चीज़ है, माता की निजी संपत्ति पर केवल उसकी पुत्री का अधिकार होता है। अब बताइए ये गलत कहाँ से लिखा गया है? पुत्री भी पुत्र के समान ही उत्तराधिकारी मानी गई है, जो आज हम संविधान में लागू कर रहे हैं कि पुत्रियों को भी हिस्सा होना चाहिए प्रॉपर्टी में, वो मनुस्मृति में आज से इतने साल 100 साल पहले लिखा गया हुआ, ये पहले लिखा दिया गया और इसको लोग खराब बता रहे हैं। अब क्या ही बोला जाए।
इसलिए मनुस्मृति को गलत नहीं बोल सकते हैं, समय के साथ लिखा गया है और गलत कुछ भी नहीं होता है। आज अगर ये लिखा जाता तो आज के हिसाब से लिखा जाता, ठीक है। आज स्त्रियाँ या जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं तो उसको भी कंसीडर किया जाता है। तो जो भाटी साहब है हमारे और ये जिन्नत सिद्दीकी जी जो है, तो आप लोग अगर हिंदू धर्म का सपोर्ट तो आप लोग कभी करोगे नहीं, कम से कम खिलाफ ना बोलो तो अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।